साथियों, यह एक क्वेश्चन लिखा है भाग विधि से वर्गमूल निकालें। और ये चीज़ें बड़ी बड़ी क्लासों में आने के बाद भी पता नहीं चलती। जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, जैसे मैंने यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या ली परफेक्ट स्क्वायर 225 और इसका वर्गमूल 15 होता है, ये पता भी है अपने को, लेकिन इसको भाग विधि से कैसे निकालें वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लीजिए, बहुत ही बड़े तरीका है। हम इससे कैसे स्टार्ट करें। यहाँ हम एक काम करें, 225 लिखा और यहाँ आप इस तरीके से सेट कर लें। अब यहाँ क्या करना, आपको जोड़े बनाने पेयर्स, और वो इधर से स्टार्ट करने। पहला जोड़ा और ये अकेला बचा तो अकेला ही रहेगा। पहला काम ये हो गया। अब हम क्या करें, इस 2 के लिए इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें वर्ग वाला पहाड़ा याद होना चाहिए। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इस तरीके से कम 30 तक तो याद कर ही लें। तो 2 जो है वो इसमें किस में आ रहा है, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 हो गया। इसका मतलब हमारे आगे वाली संख्या काम नहीं है। ये 2 है तो ये 2 इससे, या तो इस 2 से 2 आ जाए या 2 से कम आए, तो ये कम 1 है, क्योंकि 2 लिया तो 4 हो गया। तो अब ये वाले काम के ही नहीं, तो हमने ये 1 ले लिया है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे ये 1 यहाँ उतारें, ये 1 यहाँ उतारें और ये 1 यहाँ उतारें। 3 जगह उतरेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करें, इसको आगे बढ़ा लें और इसको आप माइनस कर लें। माइनस करने के बाद क्या करेंगे, 2 ये जो है आपके 1 बच रहा और ये 2 125 आ गया, ठीक है। अब अगला काम क्या है, यानी अगला जोड़ा पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये 25 कहाँ से लाया, 2 में से 1 घटा लिया। पहला काम ये, बाकी अलग से निकालनी है। और अगला आपको यूं का यूं जोड़ा उतारना है, पूरा पेयर्स, यूं नहीं खाली 2 उतार दो, पूरा पेयर उतरेगा, ध्यान देना, ठीक है। अब अगला काम क्या करें, जो अपन ने ये 1 यहाँ उतारा, 1 यहाँ उतारा और 1 यहाँ उतारा, ये 1 आपको यहाँ भी उतारना है। 4 जगह हो गया, ध्यान रखना। फिर इसमें आपको इसको प्लस कर लेना, 1 और 1 2, क्लियर। यानी ये चीज कितनी जगह आ गई देख लेना, और इधर भी डिजिट आ गया। अब अपन फिर से, अब अगली स्टेप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या, ये तो अपन ने प्लस कर दिया। अब यहाँ हमें कोई न कोई संख्या उतारनी है। जैसे अगर मैं यहाँ 1 उतारता हूँ तो ये बनेगा 21, और 21 के नीचे में 1 लिखूंगा तो 1 से गुणा करूंगा तो 21 ही आएगा, 125 नहीं आएगा। मतलब ये हमारे काम का नहीं। अब मैं 2 लेता हूँ, 2 अपनी जगह, इसकी जगह मैं यहाँ पे 2 उतारता हूँ और फिर 2 से गुणा करूँ तो ये भी 44, ये भी हमारे काम का नहीं, 125 नहीं आ रहा। ऐसा करते करते हम काम करेंगे, 2 तो ये एज इट इज, और यहाँ में अगर 5 उतार लेता हूँ और 5 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो हमारे 125 आ रहा है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर ये 5 उतार लिया। अब ये 5 कितनी जगह उतरेगा, ये 5 यहाँ उतरेगा, ये 5 यहाँ उतरेगा, और ये 5 इसके गुणा करने के बाद, ध्यान देना, गुणा करके तो यहाँ उतारे आप, 125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस होगा, 25 और 5 30, ध्यान रखना, ठीक है। इसको 30 नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा। लेकिन यहाँ एक खास बात क्या है, ये प्लस करने का फायदा क्या बनेगा कि ये जो है इसका डबल है। 15 को अगर आप डबल करें तो 30 आता है, और 30 ये यहाँ होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपके 15 का डबल अगर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब आपका ये वर्गमूल वाली विधि से भाग विधि से जो वर्गमूल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है।